फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। तो आज के ब्लॉग में हम फिर से कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेटिव और इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है। तो आज हम बात करेंगे अपने प्रीवियस ब्लॉग के अकॉर्डिंगली, जिस पे हम मेडिकेटेड टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे, और वो है वीमेंस में जो आजकल कॉमनली होती जा रही प्रॉब्लम, इंडोमेट्रोसिस। ठीक है, यानी कि गर्भाशय के अंदर या बाहर क्या होना, एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ होना, वहाँ पर गांठ बन जाना या सिस्ट बन जाना। वो क्यों बनती है, उसके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम्स हैं, अगर हम उसे ट्रीट नहीं करते हैं या उसे ठीक नहीं करते हैं तो क्या दिक्कतें हमें हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क जोन या क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हमारे लिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि वीमेंस में क्या है, हर मंथ मेंसेस साइकिल क्या होती है, टाइम टू टाइम रेगुलेट होती है। फ़र्क ये है कि किसी में ये 28 डेज़ की होती है, किसी में 30 डेज़ की, किसी में 32 डेज़ की होती है। ये डिपेंड करता है अलग अलग वीमेन और उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आज हम बात करेंगे इंडोमेट्रोसिस की। इंडोमेट्रोसिस एक बहुत ही कॉमन गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती जा रही है आज की वीमेंस और उनकी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व होती है। होता क्या है इंडोमेट्रोसिस में, जो हमारा यूट्रस होता है वीमेंस में, यूट्रस की वॉल यानी उसकी दीवार के अंदर या बाहर की तरफ एक्स्ट्रा टिश्यू की लाइनिंग या एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो जाना, जो कि एक लम्स की तरह या आप मांस के टुकड़े की तरह या एक गांठ की तरह डेवलप होते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ बन जाती है। अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। साथ ही साथ कई बार इंडोमेट्रोसिस फैलोपियन ट्यूब में और ओवरी के अराउंड या ओवरी के आसपास भी ग्रो करती है। ये इंडोमेट्रोसिस इस तरह से वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्टेड करती है। होता क्या है कि जब ये एक्स्ट्रा टिश्यू या एक्स्ट्रा लाइनिंग ऑफ टिश्यू जो नॉर्मल टिश्यू ग्रो कर जाते हैं, वो ग्रो होने की वजह से इंडोमेट्रोसिस होती है। इंडोमेट्रोसिस के केस में जब किसी पर्सन्स को या किसी वीमेन को इंडोमेट्रोसिस होती है तो बॉडी में कुछ खास तरह के सिम्टम्स या कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स उनके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिखाई देते हैं। जैसे पीरियड्स में हैवी क्रम्प, हैवी पेन होना, लोअर पेल्विक पेन होना, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होना, हैवी ब्लीडिंग होना और काफ़ी पेनफुल ब्लीडिंग, ये इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं। किसके? इंडोमेट्रोसिस के। कई बार कई केसेस में तो ये देखा गया है कि पेशेंट को बहुत ही हैवी लोअर एब्डोमिन या लोअर पेल्विक पेन होता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होने लगती है। ठीक है, उस केस में अगर इंडोमेट्रोसिस ज़्यादा ग्रो कर चुकी होती है तो डॉक्टर्स डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली अलग अलग अपने डिसीजन लेते हैं। देखिए, इंडोमेट्रोसिस ऐसे डेवलप नहीं होती। इंडोमेट्रोसिस डेवलप होने से पहले कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे रीज़न होते हैं। या तो इम्बैलेंस होता है वीमेंस के जो सेक्स हार्मोन है, यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मेजर वीमेन सेक्स हार्मोन है जो कि ओवरी के थ्रू सिक्रीट होते हैं। ठीक है, इनमें इम्बैलेंस हो जाना, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गड़बड़ा जाना, इसकी वजह से भी इंडोमेट्रोसिस डेवलप होती है। लाइफ स्टाइल होती है, आपका बॉडी का वेट, आपका बीएमए कैसा है, बॉडी का जो मेटाबॉलिक मॉस है वो कैसा है। ठीक है, साथ ही साथ जो अल्कोहलिक कंजप्शन वुमेन है, जो बहुत ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी को कंज्यूम करती हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड या फास्ट फूड को कंज्यूम करती हैं, वो भी इंडोमेट्रोसिस को कॉज करता है। ठीक है, तो ये तो इसके कॉज हो गए। नाउ नेक्स्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर से मैं इसको बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं करूँगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि अगर इंडोमेट्रोसिस हो गई है, आपको पता चल चुकी है, डायग्नोसिस हो गई है, लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर किया और ट्रीटमेंट नहीं लिया तो यही इंडोमेट्रोसिस क्या करेगी, आप में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करेगी, हैवी ब्लीडिंग कॉज करेगी, साथ ही साथ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी। ठीक है, और जो इंडोमेट्रोसिस हो रखी है आपके यूट्रस या ओवरी या फैलोपियन, वो और सीवियर और नेक्स्ट ग्रेड में डेवलप होने लगती है। साथ ही साथ इसकी वजह से होता क्या है कि मेजर जो होगा, अगर इंडोमेट्रोसिस टाइम पर डायग्नोस और ट्रीट नहीं करती तो मेजर रीज़न बनेगा इनफर्टिलिटी का, यानी वीमेन कंसेप्शन करने में अनेबल हो जाएगी, वो एबल नहीं रहेगी। ये मेजर इसका रिस्क होता है कि फुली इनफर्टिलिटी। बहुत सारे केस में अगर बहुत लॉन्ग समय तक उसको अवॉइड करते हैं, किसी तरह का कोई प्रिकॉशन, कोई ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस नहीं लेते, तो वो इंडोमेट्रियल कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक सीवियर, एक मेटाबॉलिक डिसीज या सीवियर रिप्रोडक्टिव डिसीज है वीमेन में। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो अभी छोटे सा ब्लॉग पर है, तो छोटा सा ही एक कॉमन नॉलेज आपको दे देता हूँ
कि जब भी हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं तो ये देखते हैं उसकी ग्रोथ कैसी है, उसकी स्टेज कैसी है, कितनी ग्रो हुई है, किस किस एरिया को वीमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस किस एरिया को कवर की है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, लेस ऑप्शन है आपका मेडिकेशन एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन होता है सर्जरी। सर्जरी में भी आपकी लैप्रोस्कोपी सर्जरी, जिसमें छोटा सा इंसिजन होता है और ऑपरेट करके उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, मेडिकेशन की बात की जाए तो मेडिकेशन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिकेशन नहीं होती, वही आपकी वीमेन सेक्स हार्मोन के जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उन्हीं की लो डोज दी जाती है, उसी से उनका ट्रीटमेंट किया। जैसे डायनोजेस्ट हो गया, ड्रोनिस हो गया, जिसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इनको यूज़ करके इंसिस्ट को डिसॉल्व किया जाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअम को ट्रीट किया जाता है और हैवी ब्लीडिंग को रोका जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से ब्लॉग में मैंने आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज दी है और उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आपको पसंद आएगी। आगे इस पर और भी अपने अपडेट ब्लॉग लाऊंगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।